उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद हर्षिल में आर्मी बेस कैंप के बाहर का हाईवे पूरी तरह से तबाह हो गया है। यहां आर्मी के जवानों ने अस्थायी पुल तैयार किया है। आप देखिए कि आर्मी ने यहां पर एक टेम्परेरी पुल बनाया था, लेकिन दोबारा तबाही ना हो, और अगर तबाही आती है, कनेक्टिविटी धराली और उत्तरकाशी की खत्म होती है, तो यहाँ पर आर्मी देखेंगे टेम्परेरी रोपवे बना रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आर्मी के जो जवान हैं वो रोप लाइनिंग के जरिए यहाँ पर एक हिस्से को पेड़ में बांध रहे हैं, और जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी तरफ आप देखेंगे करीब 400 मीटर की दूरी पर वहां पर उसको पेड़ से बांध रहे हैं, ताकि अगर कोई दोबारा सैलाब आता है और यहाँ पर रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो कम से कम इस रोप के जरिए जो जरूरी सामान है, रसद है, खाने पीने की चीजें हैं, उनको आगे की तरफ ले जाया जा सके। आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान इस वक्त पेड़ों से पूरा मेहनत करके जो रस्सी है, लाइन है, जो रोप लाइन, उसको इस वक्त यहाँ पर जोड़ रहे हैं ताकि वो कर सके। और दूसरा एक और इन्होंने यहाँ पर बनाया, ये जो आप देख रहे हैं ये भी रोप लाइन है, जिस पर लटक करके आर्मी के जवान तमाम सामान को दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि 5 अगस्त को उत्तराखंड के हर्षिल में भी दरअसल बादल फटा था और इसकी चपेट में राजस्थान राइफल्स का बेस कैंप आ गया था। अब इस बेस कैंप के हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं। सैलाब आया तो 2 जगह तबाही हुई थी, पहला धराली में और दूसरा हर्षिल में। हर्षिल में ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से सैलाब आया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ से आए, और यहीं पर सामने आर्मी का बेस कैंप है कि तकरीबन 3 किलोमीटर दूर धराली से यहाँ पर है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है और गंगोत्री के लिए जाता है, और सामने ये आर्मी का बेस कैंप है। ये पूरा बेस कैंप तबाह हो गया था। राजस्थान राइफल्स का बेस कैंप है। ये आप देखेंगे पूरा जो रास्ता है, पूरा जो बेस कैंप है आर्मी का, ये मलबे में तब्दील हो गया था, और इस जगह आर्मी के बेस कैंप के 9 जवान जो थे वो लापता हो गए थे। और आप देखेंगे कि तबाही पूरी मचली थी। अंदर जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ मलबा, बड़े बड़े पत्थर, बालू, रेत यही नजर आएगा। पूरा आर्मी का ये बेस कैंप तबाह हो गया। इसमें कई गाड़ियां जो खड़ी थी वो पूरी तरीके से पलट गई थी। फिलहाल इस आर्मी के बेस कैंप में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। और अब टीवी9 संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धराली के पास मौजूद इसी मुखबा गांव से 5 अगस्त की त्रासदी के समय सीटियां बजाकर लोगों को आगाह करने की कोशिश की गई थी। टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है मुखबा ग्राउंड जीरो पर। ये वो जगह है जहां पर 5 अगस्त को जब सैलाब आया तो लोग खड़े हुए थे, और यहां से उन्होंने सीटियां बजानी शुरू की थी, ताकि सामने जो धराली गांव मौजूद है यहां पर लोग सतर्क हो जाएं और अपनी जान बचा पाए। ये मुखबा का मुख्य गंगा मंदिर है, और आपको बता दें मां गंगोत्री 6 महीने यहीं पर निवास करती हैं, यहीं से उनकी डोली आगे गंगोत्री के लिए जाती है। और ये मुखबा मंदिर है, और यहीं से जो आप देखेंगे सामने वो सिर्फ इस वक्त गाद और कीचड़ नजर आ रही है। यहाँ पर 5 अगस्त की दोपहर तक एक भरा पूरा गांव होता था। 475 वोटर थे, जिनके अलावा बच्चे मौजूद थे। लेकिन 5 अगस्त को यहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ। ऊपर आप जो देख रहे हैं जगह, ठीक वहीं से क्लाउड बस्ट के बाद उसी इलाके से, उसी सकरी वैली से जो फ्लैश फ्लड आया, और उसके बाद ये पूरे मुखबा गांव में फैल गया। सेकेंडों में मुखबा गांव को ये अपने साथ बहा कर ले गया। जो पूरा आप कीचड़ पत्थर देख रहे हैं, और देखिए करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा गंगरानी से हर्षिल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने ये पाया कि रास्ते में कई जगहों पर सड़कें सैलाब के साथ बह चुकी थी। मंगलवार को धराली में क्लाउड बस्ट हुआ, उसके बाद कई जगहों पर सड़क टूट गई, क्योंकि भागीरथी नदी उफान पर थी और फ्लैश फ्लड आया, जिसके कारण सड़कें टूट गई, पुल बह गया। आप देखेंगे कि इस वक्त हम गंगरानी से धराली की तरफ सड़क के रास्ते जा रहे हैं, और सड़क का जो संपर्क है पूरी तरह टूट गया। एक पुल था यहाँ पर जो पूरी तरीके से टूट गया है, और यहाँ पर आप सड़क देखेंगे तो सड़क का पूरा जो नामो निशान है वो मिट चुका है। भागीरथी नदी अभी भी अपने उफान पर है, और आप देखेंगे कि ये जो सड़क थी जिससे आगे उत्तरकाशी की तरफ जाते थे, लेकिन अब ये सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। कोई भी गाड़ी या फिर बुलडोजर या जेसीबी मशीनें, क्रेन आगे की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी को रेस्क्यू ऑपरेशन
हेलीकॉप्टर के जरिए करना पड़ रहा है। वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब ये सड़क बनेगी उसके बाद ही जाकर के यहाँ जो धराली में और जो हर्षिल में नुकसान हुआ है, जो सड़कें हुई हैं, वो बन पाएंगी। फिलहाल गंगरानी का पुल बनाया जा रहा है, लेकिन आगे अगर हम बढ़ेंगे तो पूरी तरीके से सड़क टूट चुकी है। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के 7वें दिन क्या हालात हैं, जानने के लिए देखिए TV9 संवाददाता अवनीश पाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त TV9 की टीम उसी जगह पर धराली में मौजूद है जिस खीर गंगा से वो जो सैलाब था, वो सैलाब जो डर का मंजर लेकर के आया, जो आपदा लेकर के आई, लोगों के अंदर खौफ आया, जिससे वो ये जगह है। ये देखिए, ये मोहाना जो है खीर गंगा का है, जहाँ से वो बड़ी मात्रा में मलबे के साथ पानी आया था। और ये पूरी, जबकि जो यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि इसका जो स्वरूप था बहुत कम था, छोटा था, इसमें थोड़ा बहुत पानी आया करता था। लेकिन जो वो जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त गांव में पूजा चल रही थी, मेले का आयोजन था और बड़ी तेज़ आवाज़ हुई और उसके बाद पूरा पानी जो है, जो ये धराली गांव है, जो पुराना गांव है, पूरे गांव को अपने साथ बहा कर ले गया। इस वक्त जो यहाँ के लोग हैं उनका दर्द उस 5 तारीख का जो दिन था, जो भाव्य जो उस वक्त का जो मंजर था, उसे बयां कर रहा है। इस गांव में अभी भी लगभग 25 परिवार है जो रह रहे हैं और डर के साए में हैं।